कृष्णा श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 29वां। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अब अर्जुन यहाँ पर जो कि दर्द से भरे हुए हैं, अपने ही स्वजनों को सामने देख करके, अपने ही सगे संबंधियों को सामने देख करके दर्द से भरे हुए हैं कि यही आज मुझसे लड़ने के लिए आ गए हैं। अब वो बोलते हैं, मेरा शरीर का अंग अंग कांप रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है। उनकी हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ऐसा हमारे साथ होता है। हम तैयारी तो कर लेते हैं, चलो अपनी कमियों से छुटकारा पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे। वही तो लड़ाई है ना आज की डेट में। अपने परिवार के जन होते हैं या हमारी खुद की कुछ कमियां होती हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें। सबसे बड़ी महाभारत तो मैं हमेशा कहती हूँ हमारे अंदर ही है। सारी बुराइयाँ, सब कुछ जिन्हें हम अपना ही रिश्तेदार बना करके अपने अंदर पाल रहे हैं, वही तो आते हैं हमारे सामने लड़ने, हम ही को मारने। एक दिन वही मार देते हैं हमें। हमारा क्रोध, हमारा लालच, झूठ बोलना, ये सब कुछ क्या है? कहीं ना कहीं सगे संबंधी बन करके हमारे अंदर बैठे हुए हैं ना, बस वही है। जब ये सामने खड़े हो जाते हैं ना हमें मारने के लिए, बुरी से बुरी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं, तब ऐसा ही होता है ना। जब हमें लगता है हमें अब छुटकारा पाना है, इन चीज़ों से दूर होना है, नहीं हो पाते दूर। लगता है कैसे होगा, ये तो हमारा ही है यार। जब अपनों से लड़ाई करनी पड़ती है, अपने किसी भी रिश्तेदार से, किसी बेस्ट फ्रेंड से कोई ऐसी बात हो जाती है जहाँ अब हमें लगता है कि अब ये हमारे विपरीत ही जा रहा है, अब ये वैसा नहीं रहा, अब ये वैसी नहीं रही। क्या होता है? ऐसा ही होता है ना। हालत ख़राब हो जाती है, कांपने लगते हैं हम, रोने लगते हैं, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, गला रुंध जाता है। समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्या नहीं करें। बस अर्जुन की उस परिस्थिति से हम अपने अंदर की परिस्थिति को जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि वही है, और यहीं से हमें इसका सल्यूशन भी मिलने वाला है। इसलिए पहले अपनी परिस्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे ना, अपनी परिस्थिति को नहीं जानेंगे ना, अपनी कमियों को नहीं जानेंगे ना, अपने आप को ही नहीं जानेंगे ना, तब तक हमें अगर सल्यूशन मिल भी जाएगा, तब भी वो सल्यूशन को हम अपने अंदर उतार नहीं सकेंगे। यही वजह होती है हमारे घर में सालों साल श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, ये सब पढ़ी रह जाती हैं या हमने सुनी भी होती हैं, पर वो उतर नहीं पाती हमारे अंदर, क्योंकि तब तक हमें यही नहीं समझ में आया होता है कि इसे उतारना कैसे है, अपने अंदर के रिश्तेदारों को देखना कैसे है। धनुष उठाना है तो कौन सा उठाना है, अरे शंख बजाना है तो बजाना कैसे है। यही सिखाती है हमें हमारी श्रीमद् भागवत गीता, और ये श्लोक हमें यही सिखा रहा है। देखो 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 देखो, खुद को देखना, खुद को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही खुद को समझेंगे वैसे ही हमें उसका हल मिलता चला जाएगा, जो कि श्री कृष्ण के द्वारा मिलेगा। जी हाँ, हम पूरी तरह से तैयार हैं अब उस हल को पाने के लिए। जैसे जैसे अर्जुन समझ रहा है खुद की परिस्थिति को, अपने आप को, हमें भी समझना चाहिए। और अगर हम भी इतनी डिटेल में जा कर के खुद को समझेंगे ना, तो बिल्कुल अर्जुन की तरीके से ये महाभारत जीत हमारी ही होने वाली है। जी हाँ,
अर्जुन की तरह जीतेंगे हम भी। सिर्फ समझना ज़रूरी है, किसी और को नहीं, किसी और की परिस्थिति को नहीं, बाहरी परिस्थिति को भी नहीं, खुद को, अपने अंदर को, अपने अंदर के रिश्तेदारों को, अपने अंदर के हैवान को, अपने अंतर मन को समझना ज़रूरी है, ताकि श्री कृष्ण आए और हमारा हाथ थाम लें। अगले श्लोक में देखेंगे अर्जुन और श्री कृष्ण हमारी कैसे मदद कर रहे हैं, हमें हमारी महाभारत से निपटने के लिए क्या क्या सलाह दे रहे हैं। मिलते हैं अगले श्लोक में। हरे कृष्णा।